ये प्राइवेट ट्रेन नहीं रही। टिकट लेने वाला को आप रश देख लें, नमाज की जगह। तो ये रही आज की टिकट। बदर एक्सप्रेस रवाना हो रही है। 1 2 3 4 5 6 डब्बे, जिसमें सलाबी सूरत हाल के बाद काफ़ी सुकून है। किला शेखपुरा जंक्शन, ब्रेक रिलीज। कराकरम एक्सप्रेस के साथ क्रॉस देखने को मिलता था। वजीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, यहाँ का प्लेटफॉर्म एक अच्छी हाइट पर मौजूद है। अभी कोई जानवर हिट हुए हैं, जो जानवर हिट हुए थे उसकी बाकियात भी भाई इंजन के फेस पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल, करम, शुक्र, एहसान और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। तमाम दोस्तों को आज के सफ़रनामे के आगाज़ पर ही खुशामदीद कहता हूँ। आज है 19 अक्टूबर सन 2025 और इस वक्त तकरीबन 8:45 हो चुके हैं। 8:45-46 हो चुके हैं और आपके सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आज एक नया दिन और एक नया सफ़र होगा भाइयों। आज के सफ़र में मैं और मेरे साथ एक दोस्त होगा जो कि इस वक्त टिकट लेने गया है और साथ में आप लोग होंगे। आज हमारा सफ़र होगा लाहौर से फैसलाबाद। 142 किलोमीटर का सफ़र बनता है। तकरीबन ट्रेन लगाएगी 2.25 घंटों में सफ़र तय करेगी। 142 किलोमीटर का सफ़र और ट्रेन होगी 112 डाउन बदर एक्सप्रेस, जो कि लाहौर फैसलाबाद के दरमियान चलती है। 9:30 पर शेड्यूल के मुताबिक इसने लाहौर से रवाना होना है। अभी काफ़ी टाइम है लेकिन टिकट पर अभी काफ़ी लंबी कतार है, इसलिए मैंने अपने दोस्त को पहले ही उधर भेज दिया है। तो चलते हैं, आपको एक दफ़ा सूरत हाल दिखाते हैं टिकट काउंटर की। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के लेफ़्ट साइड पर, जहाँ पर सियालकोट वगैरह की टिकट्स भी मिलती हैं, वहाँ पर इस वक्त एक लंबी कतार है जिन्होंने बदर एक्सप्रेस में सफ़र करना है। ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों की लंबी कतार मौजूद है भाई। आज लगता है ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश होने वाला है क्योंकि अभी ट्रेन के चलने में आधा घंटा बाकी है और टिकट लेने वाला को आप रश देख लें। और साथ ही साथ अब अगर हम काउंटर्स पे नज़र डालें हैं तो ये सियालकोट नारोवाल को जो काउंटर है उस काउंटर से भाई फैसलाबाद जाने के लिए बदर एक्सप्रेस का टिकट दिया जा रहा है इस वक्त। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर फैसलाबाद जाने वाली ट्रेनों का कोई किरायानामा वगैरह वीज़ा नहीं है, जो कि होना चाहिए ताकि आवाम को पता हो भाई कितने का टिकट है। और साथ में ये देखें टिकट काउंटर के बाहर बाइक भी एक टिकट लेने के लिए खड़ी है। भाइयों लाइन ज़रा कुछ स्लो चल रही है और इसकी वजह जो सामने है ये वही है कि मैनुअल टिकट बंद है। मतलब ये ट्रेन, ये मुझे नहीं पता था कि ये प्राइवेट ट्रेन से सरकारी हो चुकी है। इसकी कमर्शियल मैनेजमेंट और पाकिस्तान रेलवे ख़ुद इसकी टिकट इशू कर रहा है, तो टिकट इसका अवेलेबल नहीं है, तो मैनुअल इसकी टिकट इशू हो रही है। अभी मेरे भाई टिकट लेके आते हैं तो टिकट देखते हैं हम। बिल आखिर मेरे भाई टिकट लेने में कामयाब, साथ इनसे मुलाकात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कितने का टिकट लिया फिर? 900। पूरे 900? पूरे 900। ऊपर क्या लिखा है? यानी कि 450 का एक टिकट हुआ? नहीं, पूरे 900। तो दो है ना टिकट, दो बंदों का है ना। हाँ, 450 का एक टिकट है 142 किलोमीटर के सफ़र के लिए। वाह जी वाह। कितनी देर लगी वैसे आपको लाइन में? आधा घंटा। बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे लिए लाइन पे लगे। लो भाइयों, टिकट मेरे पास आ गया और अब हमें ट्रेन की तरफ रवाना होना चाहिए। और जो इतला है वो 8 नंबर पर ट्रेन रवाना होगी बदर एक्सप्रेस। अब सरकारी कमर्शियल मैनेजमेंट इसकी जो है वो सरकार के पास आ चुकी है। अब ये प्राइवेट ट्रेन नहीं रही।
और वैसे अगर प्राइवेट ट्रेन होती तो वो जो टिकट काउंटर थे ना वो जल्दी जल्दी चला देते थे, क्योंकि टिकट पहले ही बना के रखी होती थी उन्होंने, और बस उन्होंने सिर्फ टिकट देना होता था, जिस तरह वो आपकी छोटी टिकट होती है सरकारी, उस पर ठप्पा लगाया और दे दी। लेकिन चले कोई बात नहीं, इसकी टिकट भी उम्मीद करते हैं कि अवेलेबल करा दी जाएगी अगर ये सरकारी ट्रेन हो ही चुकी है। लेकिन आपको पता है कि जिस काउंटर से हमने लिया सियालकोट एक्सप्रेस का टिकट भी हमने इसी काउंटर से लिया था, और वज़ीराबाद और समरियाल का टिकट अभी तक अवेलेबल नहीं है। तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं उसको चले हुए, तकरीबन अंदाज़ा कर रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा हो गया हो सकता है कम अरसा हो गया वो चले हुए। लेकिन भाई उसका टिकट अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ वज़ीराबाद का, तो इसका देखते हैं, वरना यही आवाम को इसी तरह टिकट लेना पड़ेगा, और अगर ना लेंगे तो अंदर से आपको पता है कितना जुर्माना पड़ता है। फ़िलहाल हम चलते हैं, कहाँ पे जाना है, 8 नंबर पर। 8 नंबर का ये देखें एक्सीलेटर ज़रूर लगे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट आगे तक की रसाई नहीं है। अब हमें आगे अपनी मदद आपके तहत चलना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं। प्लेटफार्म नंबर 8 और 9 वहाँ पर आ चुके हैं। 9 नंबर ये, 8 नंबर ये, और ये रही आज की बदर एक्सप्रेस। अभी रेक की शंटिंग हो रही है। फैसलाबाद से ट्रेन आई थी 111, अब बदर एक्सप्रेस बन के 112 टाउन बन के जाएगी, और इसकी जो ब्रेक वैन है अब ये पीछे लेके जा रहे हैं। फैसलाबाद लाहौर फैसलाबाद। और इस वक्त 9:19 हो गए हैं। दोस्तों ये आगे लीडिंग पावर जिसने 112 टाउन बदर एक्सप्रेस को लाहौर से फैसलाबाद तक लीड करना है। 3000 हॉर्स पावर चाइनीज़ कैटरपिलर ZCU30 6309 अटैच होगा बदर एक्सप्रेस के रेक के साथ। अटैच करवाना भी लोगों के लिए एक एंजॉयमेंट का हिस्सा है। और जिस तरह के ये देखें इंजन अटैच होने के लिए आप रश देख सकते हैं, इंजन के पास रश लग चुका है। लो भाइयों इंजन हमने देख लिया, अब थोड़ा सा रेक पे एक नज़र डाल लेते हैं। और बड़े अरसे के बाद ट्रेन के रेक में ये नज़र आया नमाज की जगह, जो कि साद रफ़ीक साहब के दौर में शुरू हुआ था, और इसको एक नज़र आपको दिखा भी देते हैं कि ये अब उसी हालत में है कि नहीं। जी भाइयों ये थी नमाज की जगह जो कि हर ट्रेन में एक डब्बा लगाया गया था उस वक़्त, और लेकिन इसका मसला उस वक़्त ये हुआ था कि जिसकी बुकिंग इस एरिया में आ जाती थी उसको फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, क्योंकि ये जो टिकट बुक होती थी उसमें ये शो नहीं होता था कि कौन सा डब्बा है। आपको पता पाकिस्तान रेलवे डब्बे इधर से उधर हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी। ऑन व्हील आप नमाज की अदायगी आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर 18-19 डब्बों का रेक हो और आप पहले डब्बे में सफ़र कर रहे हो और ये हो आपका आखिरी डब्बा, तो फिर यहाँ पर आना मुश्किल होगा नमाज के लिए। एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन पाकिस्तान रेलवे के करंट सिनेरियो के मुताबिक फ़ेल हुई। 9:32 हो चुके हैं, यानी कि ट्रेन 2 मिनट की तख़ीर हो चुकी है, और अभी ब्रेक वैन ने लगना है। ब्रेक वैन आ चुकी है, और एक अच्छी बात देखने को मिली है कि बेशक ट्रेन सरकारी हाथों में आ चुकी है, लेकिन रेक 10 कोचेस का ही है। 10 डब्बे हैं भाई, अभी भी 9 डब्बे, और ये ब्रेक वैन मिला के 10 डब्बे हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात देखने को मिली है, वरना अक्सर आपको पता है
डब्बे की शॉर्टेज हो जाती है। ये हो गई अटैचमेंट। लो भाइयों, अभी हमने फ़ैसला किया है। क्या फ़ैसला किया है? सफ़र हमने कहाँ पे करना है? सब लास्ट कोच। तो सफ़र हम कर रहे हैं फ़िलहाल लास्ट कोच में। वैसे भी उल्टी लगी हुई है तो पीछे के व्यू भी देखने को मिलेंगे। तो शेखुपुरा तक हम यहाँ पर सफ़र करते हैं। उसके बाद हमने इंजन के पास तो जाना ही है ना, इंजन की आवाज़ें सुनने हैं। उसके बाद हम शेखुपुरा से आगे फैसलाबाद इंजन के पास जाके सफ़र करेंगे। अभी करते हैं हम इस ब्रेक वैन में सफ़र। चलें दोस्तों, आज के सफ़र की जो हमने टिकट ली है उसको एक नज़र देख लेते हैं। एक मैनुअल टिकट दी गई है पाकिस्तान रेलवे पैसेंजर फॉर ऑफ ब्लैंक टिकट, लोकल इकॉनमी क्लास टिकट, और सीरियल नंबर लिखा है। बाकी सारा इन्होंने खुद फिल किया है। ये देखें, 2 पर्सन है। लाहौर टू फैसलाबाद है, 19 तारीख है आज, और फेयर जो है वो 900 रुपये है। तो ये रही आज की टिकट। 142 किलोमीटर के सफ़र के लिए 450 फ़ीस टिकट है आजकल बदर एक्सप्रेस का। और अभी तक जो शंटिंग इंजन है, शंटिंग पावर है, वो अभी तक अटैच की हुई है, अभी तक डी अटैच नहीं हुई। 9 मिनट की ताख़ीर, 9:30 की बजाय बदर एक्सप्रेस रवाना हो रही है 9:39 पर। राउंड करें 40 मिनट पर रवाना हो रही है 10 मिनट की ताख़ीर से। 112 डाउन बदर एक्सप्रेस ZCU30 6009 की क़यादत में लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 से रवाना हो रही है। किला शेखुपुरा, फरूखाबाद, बाले के सफदराबाद, सांगला हिल, जुमरा और फैसलाबाद जाने के लिए 142 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तकरीबन 2.25 घंटे शेड्यूल टाइम के मुताबिक देखें तो 2.25 घंटे लगाएगी बदर एक्सप्रेस। दोस्तों, आजकल आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से ऊपर हो चुका है। गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से लाहौर फैसलाबाद ट्रैक पर जितनी भी ट्रेनें हैं, जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं, वो आजकल मेन लाइन से वाया साहिवाल जा रही हैं। क्योंकि शोरकोट के पास, अब्दुल हकीम के पास जो दरियाए रावी है, अब्दुल हकीम और दरखाना के दरमियान सलाबी रेलवे ने ट्रैक को बहा कर ले गया था, और तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का अर्सा हो गया, अभी तक वो बहाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से लाहौर फैसलाबाद, लाहौर से फैसलाबाद खानेवाल जाने वाली ट्रेनें आजकल बंद है। जिसमें से आजकल सर फरीद, शालीमार एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, लाहौर से अगर देखा जाए, रावलपिंडी से देखा जाए तो हमारी पाकिस्तान एक्सप्रेस, और इसके अलावा लाला मूसा से मिलत एक्सप्रेस, और इसके अलावा रहमान बाबा एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, इनके रूट डाइवर्ट हैं और आजकल ये मेन लाइन से चल रही है। बजाय के फैसलाबाद आगे शोरकोट जाने के वाया लाहौर साहिवाल खानेवाल जा रही है। आज है 19 अक्टूबर, और जो एस्टिमेटेड डेट एक अनाउंस की गई है, अनाउंस तो नहीं की गई लेकिन जो वाम में फैली हुई है, वो तकरीबन 30-31 अक्टूबर तक वो ट्रैक बहाल हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, अभी फ़िलहाल वो 1 माह से ज़्यादा का अर्सा हो गया, ट्रैक अभी बहाल नहीं हुआ। 2 मोरिया पोल। GMCU 15 4923 के साथ हैं 1 2 3 4 5 6 डब्बे। उर्दू मेरा भाई लोकल ज़ुबान में डब्बे ही कहते हैं, बोगियाँ कह लें, कोचिस कह लें।
ये आ गया भाइयों दरियाए रावी, जिसमें सैलाबी सूरत हाल के बाद काफ़ी सुकून है। और वो एक तरह से काला गंदा नाला इसमें शामिल भी हो रहा है और बाकी दरियाई पानी भी इसमें मौजूद, और जो सैलाब के बाद जो रेत हैं उसके आसार भी इस वक्त मौजूद हैं, लाल मिट्टी। ये आ गया भाइयों शादाबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन, और इसकी लूप लाइन पर एक अलग ट्रेन भी हुई स्टेशन है। PHA 20 8316 की क़यादत में पता नहीं कौन सी ट्रेन है। एक पे लिखा हुआ है लसानी एक्सप्रेस, बाकी डब्बों पर लिखा हुआ है जड़ा वाला शोरकोट। तो ये लसानी एक्सप्रेस ज़्यादा लग रही है क्योंकि ज़्यादा डब्बों पर लसानी एक्सप्रेस लिखा है। तो हम इसको लसानी एक्सप्रेस कह देते हैं क्योंकि ज़्यादा डब्बों पर लसानी एक्सप्रेस लिखा हुआ था। यहाँ से भाइयों ट्रैक चेंज हो चुका है और ML1 को हमने अलविदा कह दिया। आगे का सफर शाहजहाँ सामला ही ब्रांच लाइन पर होगा। बदर एक्सप्रेस का फैसलाबाद के लिए। यहाँ पर आपको 3 ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट वाला ट्रैक जिस पर अभी ट्रेन सफ़र कर रही है आगे फैसलाबाद जाएगी, शाहदरा सांगला हिल ब्रांच लाइन। दरमियान वाला ML1 जो कि आगे लाला मूसा, रावलपिंडी और पेशावर की तरफ जा रहा है, जबकि राइट साइड वाला शाहदरा चाकमरू ब्रांच लाइन नारंग, नारोवाल, पसरूर, सियालकोट और आगे वज़ीराबाद पर जाकर दोबारा मिल जाता है आजकल। लो भाइयों, अभी हमने GT रोड भी क्रॉस कर ली है और अब स्पीड बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा ZCU3609 की जानिब से।
तो ये आ गया भेद नाला जिस पर ब्रिज डैमेज हुआ था और ये रिपेयर कर दिया गया हुआ है। अब ट्रेन अपनी सेक्शन स्पीड के मुताबिक यहाँ से गुजर जाती है, जैसा कि अभी गुजरी भी है। वरना यहाँ पर डेड स्टॉप कॉशन था, ट्रेन पहले रोक कर सलामी देती थी, ड्राइवर साहब कॉशन पे साइन करते थे, उसके बाद ट्रेन अपना टाइम ज़ाया करने के बाद यहाँ से रवाना होती थी। एक अच्छी बात है कि काम हुआ है, दिखाई देता है भाई काम। शारजा जंक्शन के बाद वेरी नेक्स्ट रेलवे स्टेशन मिशन काला रेलवे स्टेशन। PLC की वजह से स्लो, लेकिन थ्रू पास होगी मिशन काला रेलवे स्टेशन से। और रेलवे वाले अक्सर इसको मोटरवे वाला रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल अगली साइड पर मोटरवे भी है M2। और मोटरवे से याद आया कि सलाब की मैंने बात की कि सलाब से ट्रैक मुतासिर है, तो भाई जहाँ पर सलाब से ट्रैक मुतासिर है वहाँ पर मोटरवे भी मुतासिर है, मुल्तान सखर मोटरवे। ये आ गई भाई M2 मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद। ओ ऊपर बात जा रही है। लेकिन जो भी है भाई, ट्रेन का सफ़र है। आने वाला रेलवे स्टेशन किला सताशा रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी स्टॉप नहीं है, थ्रू पास है, लेकिन PLC के साथ। कंटेनर टर्मिनल भी है ये, लेकिन इस वक्त यहाँ पर भी कोई कंटेनर, कोई मालगाड़ी नहीं खड़ी, लेकिन कंटेनर मौजूद है और कंटेनर गाड़ी का एक डब्बा मौजूद है। ट्रेन इस वक्त पास हो रही है चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन पर। अगेन यहाँ पर भी स्टॉप नहीं है, लेकिन PLC थ्रू पास है। PLC मीन्स पेपर लाइन क्लियर। जब सिग्नल में कोई एरर हो उस वजह से एक मैनुअल सिग्नल दिया जाता है। ये जिस तरह वो रॉड लेके एक भाई लेके जा रहे हैं, तो इस रॉड के ज़रिए एक हदायतनामा पेपर लाइन क्लियर दिया जाता है ड्राइवर साहब को कि मियाँ साहब जान दे हो, लाइन क्लियर है।
लो भाइयों, बदर एक्सप्रेस शेखुपुरा शहर में दाखिल हो चुकी है। जल्दी हम शेखुपुरा जंक्शन पर भी पहुंच जाएंगे, जहां पर बदर एक्सप्रेस का स्टॉप भी होगा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आई तो हमें ऐसे उतरना पड़ेगा। दस बजकर 32 मिनट और बदर एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच चुकी है किला शेखपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 2 मिनट का क़याम, और इसी क़याम में हम कोशिश करते हैं कि इंजन से पिछले डब्बे यानी कि पहले डब्बे में पहुंच जाएं। आज ट्रेन में रश की बात करें तो ज़्यादा रश नहीं है, ओवरलोड नहीं है, मतलब सीट पर सीट ट्रेन फुल है। बाकी कुछ तो गिनती के लोग कुछ दरवाज़े वगैरह पर मौजूद हैं या गैलरी में मौजूद हैं। बाकी ओवरऑल ट्रेन सीट बाय सीट फुल है तकरीबन। किला शेखपुरा जंक्शन 32 किलोमीटर माइलस्टोन पर, मतलब शारजाह से 32 किलोमीटर की दूरी पर। शेखपुरा का जो प्लेटफॉर्म है वो भाई ट्रैक हाइट से थोड़ा सा ऊपर है, ट्रेन हाइट के मुताबिक नहीं है। मतलब देखें, आपको इस तरह ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दो से 3 मिनट का क्या 10:36 पर बदर एक्सप्रेस किला शेखपुरा जंक्शन से रवाना हो रही है। अब शेखपुरा जंक्शन दोनों साइड पर ये जिस तरह ऑयल की बोगीज़ खड़ी है, दोनों साइड पर मौजूद है। और कपल नहीं हुई, अनकपल है ज़्यादा। ये कुछ कपल थी और ये भी कपल है, सीबीसी कपल है, ये अनकपल है, ये भी अनकपल है। सीबीसी कपलिंग है इनमें। दोस्तों आजकल देखा जाए तो लाहौर फैसलाबाद रूट पर चंद ही ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें से बदर एक्सप्रेस, गौरी एक्सप्रेस, रावी एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, और इसके अलावा जो चक जुमरा से डाइवर्ट हो जाती है सरगोदा की जानिब मियाँ वाली एक्सप्रेस। इसके अलावा बाकी ट्रेन फ़िलहाल बंद है और दूसरे रूट से अपने सफ़र की तरफ रवाना हो रही हैं।
कि दूसरी शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन जिस पर रावी एक्सप्रेस सफ़र करती है, जो कि आगे ननकाना, जड़ावाला, तानिया वाला और आगे शोरकोट की तरफ जाती है। दस बजकर 52 और शेखुपुरा के बाद अब अगला पड़ाव होने जा रहा है बदर एक्सप्रेस का। फरुखाबाद रेलवे स्टेशन पर काफ़ी तादाद में पैसेंजर यहाँ पर मौजूद। लो भाइयों, ये आ गया फरुखाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी 2 मिनट का क़याम और आगे फैसलाबाद की तरफ होगी रवानगी बदर एक्सप्रेस की। यहाँ का प्लेटफॉर्म भी भाई काफ़ी नीचे है, वो देखें जिस भाई उतर रहे हैं, 2 स्टेप लेके उतरे हैं तकरीबन। 10 बजकर 54 और ट्रेन रवानगी के लिए तैयार है फरुखाबाद रेलवे स्टेशन से। ब्रेक रिलीज़, डिपार्चर हारन।
मैं बिल्ला कोई टिकट टुकट नहीं लेती वैसे मैं बह गया ट्रेन से थोड़ा अच्छी बड़ा लगा सी मैं डायरेक्ट ट्रेन से बह गया बजकर 11 मिनट और बदर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाले के रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का क़याम होगा यहाँ पर भी मुसाफिर मौजूद अक्सर इन रेलवे स्टेशन खुसूसन भाले के आगे सफदराबाद और उससे अगले रेलवे स्टेशन पर कराकरम एक्सप्रेस के साथ क्रॉस देखने को मिलता था लेकिन आज देखने को नहीं मिलेगा। से बाद कॉशन चल रहा है और तकरीबन इसी स्पीड पर ट्रेन रवाना है फैसलाबाद की जानिब। ड्राइवर साहब ने बात सुन ली और कॉशन ख़त्म हो गया है। साथ ही ट्रेन एक्सेलेरेट हो चुकी है और फिर 90 किलोमीटर पर एक्सेलेरेशन छोड़ दी है। 11:24 और आने वाला रेलवे स्टेशन है सफदराबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी 2 मिनट का क़याम और रवानगी होगी आगे सांगला जुमरा फैसलाबाद की जानिब। काफ़ी तादाद मौजूद थी यहाँ पर।
स्टेशन, मोमिन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर बदर एक्सप्रेस का स्टॉप तो नहीं है, लेकिन भाई सिग्नल आगे डेंजर है और लगता है यहाँ पर कोई पीएलसी वगैरह सिस्टम है। ये देखो भाई, और बाय हैंड है, बाय हैंड पीएलसी दी गई है। डाउन बदर एक्सप्रेस अप्रोच बना चुकी है सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और जंक्शन कहने की वजह भी सामने आ चुकी है। वो वहाँ से जो ट्रैक आता दिखाई दे रहा है वो है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, और सांगला हिल से आगे बदर एक्सप्रेस ने भी इसी ट्रैक पर आगे सफ़र करना है फैसलाबाद तक। वैसे 200 देखा जाए कितनी ज़्यादती है। चलो ठीक है, सेक्शन बंद हुआ, शोलकर तक बंद हुआ, लेकिन कोई शटल ट्रेन नहीं चला दी जाती कम अज़ कम ये वज़ीराबाद और शोलकोट कैंट तक कम अज़ कम। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि मिलत एक्सप्रेस चला रहे हैं फैसलाबाद से वाया लाहौर, लेकिन एक शटल ट्रेन भी चलनी चाहिए थी। बेशक वो लाहौर से चली जाती है मर्ज होकर फैसलाबाद पर, मर्ज होकर जो एक वज़ीराबाद से आती, दोनों मर्ज होकर आगे शोलकोट तक चली जाती। कम से कम कुछ तो मुस्तफ़ीद होते इस इलाके के अवाम। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान रेलवे है, यहाँ पर बोगियों की पहले ही बहुत कमी है। जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें बोगियाँ पूरी नहीं है, तो बाकी ट्रेनें कहाँ से चलेंगी। लेकिन जब करना हो तो सब कुछ कर सकते हैं। फ़िलहाल ट्रेन अप्रोच बना चुकी है सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हमारे स्टेशन पहले ही वीरान थे, अब मज़ीद वीरान हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द ये दोबारा ओपन हो जाएंगे, ये सेक्शन दोबारा ओपन होगा, क्योंकि बहाली का काम जारी है वहाँ पर शोलकोट दरखाना अब्दुल हकीम दरखाना सेक्शन पर। यहाँ का प्लेटफार्म एक अच्छी हाइट पर मौजूद है, ट्रेन हाइट के मुताबिक है, और आवाम का रश भी काफ़ी है, मुसाफिरों का काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ग्यारह बजकर 50 मिनट और बदर एक्सप्रेस अब रवाना हो रही है सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
जानवर हिट हुए हैं और जिसकी कुछ निशानी हमारे डब्बे पे भी आई। वो काफ़ी तादाद में हुए हैं, शायद वीडियो में भी आया हो, आवाज़ तो आई थी। और इसके साथ ही 112 डाउन बदर एक्सप्रेस 100 का हिस्सा अबूर करने में कामयाब 6309 की क़यादत में। टू डाउन बदर एक्सप्रेस इस वक्त अप्रोच बना रही है चक जुमरा बाईपास रेलवे स्टेशन पर। जल्द ही हम चक जुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच जाएंगे। 191 किलोमीटर का माइलस्टोन वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन का। और ये राइट साइड पर ये आ गया बाईपास रेलवे स्टेशन, केबन ही है उसका कंट्रोल, इसका जुमरा रेलवे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ही है। और ये जो राइट साइड वाला ट्रैक है ये डाइवर्ट हो गया आगे शहीनाबाद चनियोट सरगोदा की जानिब, जिस पर आजकल मियाँ वाली एक्सप्रेस सफ़र कर रही है। और सामने से दूसरा ट्रैक भी आ चुका है जो कि सरगोदा चनियोट और शहीनाबाद से होता हुआ अब चक जुमला की तरफ आ रहा है, जहाँ पर मिलत एक्सप्रेस सफ़र करती थी लेकिन भी गुज़िश्ता 1-1.25 महीने से सफ़र नहीं कर रही। अब वो फैसलाबाद से चल कर लाहौर और लाहौर से फिर कराची की जानिब जाती है। फ़िलहाल बदर एक्सप्रेस पहुँच चुकी है चक जुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बजकर 14 मिनट और बदर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है चक जुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अगला क्याम होगा इसका फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ ही लम्हों में यहाँ से रवानगी। जो जानवर हिट हुए थे उसकी बाकियात भी भाई इंजन के फेस पर हैं। काफ़ी जानवर हिट हुए हैं, फ़ोन और इसके अलावा बाकी उनके आज़ा। बस दूर से ही अगर कैमरा दिखा पाए तो ठीक है। ऊपर तक गए हैं, वो लाइट तक गए हुए हैं भाई। और इसके अलावा पीछे तक भी आए थे।
और क्रिकेट ना हो, ये कैसे हो सकता है। बाहर मैदानों में इस वक्त क्रिकेट चल रही है। और इतवार का दिन छुट्टी का दिन, और छुट्टी के दिन हम ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रैवल करना मुश्किल होता है अगर कोई ज़रूरत ना हो जाए, वरना से छुट्टी के दिन ट्रैवल होता है मेरा। ये आ गया फैसलाबाद ड्राईपोर्ट रेलवे स्टेशन। वैसे अगर आपने गौर किया हो, रास्ते में जितने भी रेलवे स्टेशन आए हैं, ख़ासतौर पर जहाँ पर कार्गो सर्विस, फ्रेट सर्विस होती है ट्रेनों की, वहाँ पर कोई भी फ्रेट ट्रेन वगैरह नहीं खड़ी। वजह ये है कि ये सेक्शन आगे से बंद है और वाया लाहौर मेरे ख्याल में यहाँ पर ट्रेनें नहीं आ रही। कंटेनर ट्रेनें, कोयले की ट्रेनें, कोई भी पूरे रास्ते नज़र नहीं आई, और जहाँ पर उनका टर्मिनल भी है वहाँ पर भी नज़र नहीं आई। बजकर 20 मिनट की बजाय 12:36 पर तकरीबन सिर्फ 15 मिनट की ताख़ीर से 112 डाउन बदर एक्सप्रेस ने अपने पहिए रख दिए हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के यार्ड में। और आज दूसरे नंबर प्लेटफार्म पर अप्रोच बना रही है बदर एक्सप्रेस। इस वक्त देखा जाए तो रौनक हुआ करती थी फैसलाबाद पर, इधर से पाकिस्तान एक्सप्रेस का डिपार्चर होता था और आने वाली ट्रेनें भी इसमें शामिल होती थी अगर लेट हो जाए। 17 आ रही होती थी इस वक्त मिलत एक्सप्रेस। लेकिन भाई सन्नाटे पड़े हैं और सन्नाटों की वजह से देखें जितने स्टॉल हैं मेन प्लेटफार्म पर वो भी इस वक्त बंद पड़े हैं। उम्मीद अच्छे की जाएगी और उम्मीद है आने वाले दिनों में जल्द ये सेक्शन बहाल होगा। यहाँ पर दोबारा वो रौनकें देखने को मिलेंगी और आवाम दोबारा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे रेलवे के सफ़र के साथ। सस्ते तो नहीं कहूँगा क्योंकि अब ज़्यादा सस्ते नहीं रहे रोड के मुताबिक, और कई जगह पर रोड के सफ़र ज़्यादा इकनॉमिकल है ट्रेन की निस्बत। रेनोवेशन का काम भी जारी है भाई मेन बिल्डिंग का।
लो भाइयों, ये आ गया फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आपके ट्रेन बिल्कुल आपके सामने रहती है, आपको पता था हमने इधर आना है? क्या हाल है? क्या हाल है? लो भाइयों, खैर वाफियत से बदर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। और बस कुछ जानवर आ गए थे ट्रेन के आगे, जिसकी बाकियात अगर कैमरा दिखा पाए तो इंजन की फ्रंट पर नज़र आ रही होंगी। खैर आज का सफ़र ठीक रहा और तकरीबन 15 मिनट की ताख़ीर से ट्रेन पहुंची है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। और इसी बहाने हमारे फैसलाबाद वाले भाई से भी मुलाकात होगी। तफसीली बात इनसे कैमरे में हम करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।